जब किसी महिला को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो डॉक्टर एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करते हैं, जिसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। इसको ओवुलेशन स्टडी या फॉलिकुलर स्टडी भी कहा जाता है। ये क्या है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग? ये एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें लगातार 5 से 6 दिनों तक अल्ट्रासाउंड करा जाता है। जब तक कि अंडा एग रप्चर नहीं हो जाता तब तक इस अल्ट्रासाउंड को करते रहते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में लगभग 5 से 6 सीटिंग होती है, मतलब कि 5 से 6 बार पेशेंट को आना पड़ता है और 5 से 6 बार पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नॉर्मली हर फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, एक राइट ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है। दोनों ओवरी में सेकेंड डे से, पीरियड के सेकेंड डे के बाद बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं और जो धीरे धीरे एक दिन में करीब 1 से 2 मिलीमीटर का साइज उनका बढ़ता है और 8वें से 9वें दिन में आके उनमें से एक अंडा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे निकल जाता है और बाकी अंडों की ग्रोथ सप्रेस हो जाती है और जो एक अंडा बड़ा होने लगता है और जो बाद में 18 से 20 मिलीमीटर के बीच में हो जाता है, इस अंडे को ही डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम फॉलिकल के साइज को ट्रैकिंग करते हैं। फॉलिकल क्या होता है? क्योंकि अंडा बहुत साइज में छोटा होता है तो हम इसको अल्ट्रासाउंड में नहीं देख सकते। इस अंडे के चारों तरफ पानी से भरी एक थैली या सैक होता है जिसको फॉलिकल कहते हैं। तो इस फॉलिकल का ही साइज हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में चेक करते हैं। तो जब ये फॉलिकल का साइज 18 से 20 मिलीमीटर के करीब हो जाता है तब ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है और इसके अंदर जो अंडा होता है वो ओवरी से निकल के पेरिटोनियम में आता है और पेरिटोनियम के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और इसी समय अगर स्पर्म एग मिल जाते हैं तो इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और बेबी कंसीव हो जाता है। डोमिनेंट फॉलिकल का साइज यूजुअली 18 से 24 या 25 मिलीमीटर तक होता है। तो अगर 18 से 20 मिलीमीटर का अंडा हो जाता है तो हम कहते हैं ये एक गुड क्वालिटी अंडा है और इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 18 मिलीमीटर से कम का फॉलिकल बनता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। कितनी ही बार मैंने देखा है कि एग साइज 12 मिलीमीटर या 13 मिलीमीटर होने पे भी प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती है। स्टिल 18 से 20 मिलीमीटर का फॉलिकल का साइज प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अच्छा माना जाता है। अब इस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऊपर पेट के ऊपर जेली लगा के अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट फैटी होता है तो उसमें फैट की वजह से ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल की साइज की पिक्चर एक्यूरेट नहीं आती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ट्रांस वेजाइनल TVS में हम एक छोटा सा प्रोब होता है उसको महिला के वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और इससे महिला की ओवरी के फॉलिकल टारगेट ऑर्गन बहुत क्लियरली दिखते हैं और फॉलिकल का साइज एक्यूरेटली आता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को TVS के लिए एडवाइस किया जाता है। There are the 6 columns in this report. First column denote the day on which ultrasound follicular monitoring is done. Second column denote the day. First day of your period is considered day 1 of your cycle and this is the 8th day. 8th day we started the follicular monitoring of this patient and there was multiple small follicle MSF in right ovary as well left ovary. There are multiple small follicle and endometrial thickness was 6.7 millimeter and POD that means pouch of Douglas was clear at that time. इसके बाद हम पेशेंट को 10th डे पे एक दिन छोड़ के 10th डे पे जब हमने बुलाया था तो उस समय जो फॉलिकल का साइज़ था जो MS था मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल से बढ़ के 11 मिलीमीटर हो गया था, मतलब फॉलिकल ग्रो करने लगा है और इस समय लेफ्ट ओवरी में भी फॉलिकल ग्रो करने लगा है जो कि 8 मिलीमीटर हो गया है। इस समय धीरे धीरे एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बढ़ती जाती है और पाउच ऑफ डगलास क्लियर है।
इसके बाद अल्टरनेट डेज पे, स्टार्टिंग में हम अल्टरनेट डेज पे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। 23 के बाद हमने 25 सितंबर को पेशेंट को बुलाया था, जो कि उसका 12th डे था, और इस समय फॉलिकल का साइज 18 मिलीमीटर इंटू 13 मिलीमीटर हो गया था। ये अच्छी ग्रोथ हो रही है फॉलिकल की। इसी तरह से लेफ्ट ओवरी में भी एक फॉलिकल बन रहा है और एंडोमेटल थिकनेस भी 9 मिलीमीटर हो गई थी, 9.1 मिलीमीटर हो गई थी। इसी तरह से हम 13-14 डेज पे देखते हैं। अब इस समय इस पे 14 डेज पे जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो 22 मिलीमीटर इंटू 19 मिलीमीटर, मतलब इसकी लेंथ, जो फॉलिकल होता है उसको लेंथ और विड्थ दोनों देखते हैं, लेंथ और विड्थ देखते हैं, तो ये 22 मिलीमीटर का फॉलिकल हो गया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट साइज है और इसमें प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। और लेफ्ट ओवरी में भी एक फॉलिकल बना हुआ है जो कि 18 से 20 मिलीमीटर साइज है, और इसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखते हैं जो कि 12.3 मिलीमीटर है। ये भी पर्याप्त है जिसमें कि एग का इम्प्लांटेशन हो सकता है, और इस समय पीओडी फ्लूइड क्लियर है। 15 डे पे जब हमने अल्ट्रासाउंड करा इस पेशेंट का, तब देखा तो इस कॉलम में लिखा है राइट ओवरी में नो डोमिनेंट फॉलिकल सीन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो हमने 14 डे पे अल्ट्रासाउंड करा था जिसमें एक बड़ा सा फॉलिकल दिख रहा था जो 22 इंटू 19 मिलीमीटर का था, उसका रप्चर हो गया है, वो ओवरी से बाहर निकल चुका है और उस फॉलिकल का साइज श्रिंक हो गया है और एंडोमेटल थिकनेस भी बढ़ गई है, जिसका ET 15 मिलीमीटर। और उस समय पाउच ऑफ डगलास में जब अंडा ओवरी से बाहर निकलता है तो उसमें थोड़ा सा पाउच ऑफ डगलास में थोड़ा सा फ्लूइड हो जाता है। लास्ट जो लाइन लिखी है दैट इज सजेस्टिव ऑफ रप्चर्ड फॉलिकल ऑन 15 डेज, मीन्स 15 डेज पे जो अंडा था वो ओवरी से बाहर निकला है, एंड दिस डे इज द मोस्ट फर्टाइल डे। इस दिन हम पेशेंट को रिलेशन बनाने को बोलते हैं, क्योंकि इस दिन ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन को चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए ही हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। इसी दिन बच्चा ठहरने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक